गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। टाइम हो रहा है करीब 7:30 और आज थोड़ा लेट हो गया जागने में। असल में नाइट में मूवी वगैरह देखी थी सभी लोगों ने, तो इस वजह से सुबह अलार्म तो बज गया था बट हिम्मत नहीं हुई। तो अभी जो है मैं 7 बजे जाग गई थी। उसके बाद गई फ्रेश वगैरह होने के लिए और बस सीधे आ गई किचन में। तो सबसे पहले जो बर्तन है वो मैंने अरेंज किए हैं एंड अभी भी जो है आ गया है जाकर, क्योंकि जैसे कि बताया ऑलरेडी लेट हो गया है। और अभी जो है आज थोड़ा जल्दी ही जाग गया है। वैसे इतना जल्दी नहीं जागता है बट वो जाग गया था तो किचन में ही आ गया था। तो बर्तन वगैरह सारे मैंने लगा दिए। उसके बाद नाइट में हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे तो वही जो है यहाँ पर मैं लगा रही थी। कुछ सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, तो वही मैं यहाँ पर जो है लगा रही थी। और टमाटर ना हस्बैंड सारे ना एकदम पके पके ले आए थे लाल। तो वही मैं उनको यहाँ पर बोल रही थी कि जो टमाटर है ना थोड़े से कच्चे लेके आए करो, मतलब थोड़े पके ले आए करो जिससे कि जो स्टार्टिंग में यूज़ हो जाए, और कुछ जो है कच्चे ले आया करो, क्योंकि अगर ऑलरेडी सारे पके हुए होते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा एकदम गलने लग जाते हैं फ्रिज में रखे हुए, क्योंकि इतने सारे टमाटर हैं एकदम तो यूज़ हो नहीं जाएंगे। तो फ्रिज में मैं इनको स्टोर करूँगी तो ऑलरेडी पके हुए हैं फिर और ज़्यादा पक जाते हैं तो थोड़ा अजीब से ही लगते हैं। तो हमेशा मैं बोलती हूँ बट वही है कि वो पता नहीं क्यों पके पके एकदम से रेड रेड लेकर आ जाते हैं। तो सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह जो भी थे वो मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिए हैं एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी है क्योंकि हस्बैंड भी जाग चुके हैं। और फ्रिज में जो है आलू रखा हुआ था बॉईल किया हुआ, तो कुछ समझ नहीं आया, ऑलरेडी लेट हो गया था, तो वही जो है मैं आलू का पराठा बनाऊंगी अभी के स्कूल के लिए। एंड यहाँ पे चाय बन चुकी थी, हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है। फटाफट से मैंने यहाँ पर बनाए अभी के लिए पराठे। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने जो चाय है वो क्यों छोड़ दी है, ऐसा क्या हुआ है, क्या रीज़न है चाय छोड़ने का। तो सच कहूँ रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यही है कि आप सभी भी नोटिस कर रहे होंगे कि सर्दियाँ थी ना, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें पराठे वगैरह खाते हैं हम लोग। एंड मीठा वीठा भी हो जाता है। तो मेरा जो वेट है ना सर्दियों में काफ़ी गेन हो गया था। 56 मेरा जो वेट है वो पहुंच गया था। एंड आप सभी जानते हैं कि मैं मेडिसिन वगैरह लाती हूँ, डॉक्टर के क्लिनिक पे मेरा विज़िट होता ही रहता है। तो वहाँ पे जब भी जाती हूँ तो मेरा जो वेट है वो किया जाता है, तो मुझे पता चलता रहता है कि मेरा जो वेट है वो कितना बढ़ रहा है कितना नहीं। तो अभी सर्दियों में ही मुझे पता चल रहा था कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है, बट वही है कि सर्दियों में ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत होती नहीं है। तो जैसे ही सर्दियाँ कुछ कम हुई ना तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि नहीं अब कुछ तो करना चाहिए, वरना जो वेट है वो काफ़ी हो जाएगा। एंड वेट जब बढ़ता है ना कुछ प्रॉब्लम्स भी ऑलरेडी बॉडी में आती ही हैं एंड बॉडी भी अच्छी नहीं लगती है, शेप भी बिगड़ जाती है, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड ऑलरेडी भगवान ने मुझे बीमारी दी हुई है, तो मैं नहीं चाहती और कोई अलग से बीमारी मैं अपने अंदर जो है उसको खुद से बना लूँ। तो इस वजह से जो है मैं जो ही मुझे लगता है कि वेट अब मेरा ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कुछ ना मैं फिर उसमें करने लगती हूँ। थोड़ा बहुत अपने खाने पीने में जो है चेंजिंग करती हूँ। जैसा कि पहले भी आपने एक बार देखा था कि मेरा वेट जब बढ़ रहा था तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। नमक मैंने बहुत कम कर दिया था, सैलेड में, आटे में, सभी चीज़ों में मैंने जो है नमक बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड जो सारा दिन हम कुछ ना कुछ चटर पटर खाते रहते हैं वो सब मैंने बंद कर दिया था। तो मेरा वेट काफ़ी जल्दी से जो है कम हो गया था। ऐसे ही अभी जो है मैंने इस चीज़ को देखा था, नोटिस किया था कि ज़्यादा मीठा खाने से भी जो है वेट जो है गेन होता है। एंड अगर हम मीठा बंद कर देते हैं तो उसका और भी बहुत जो है फ़ायदा होता है हमारी बॉडी में। तो वही चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। एंड सच बताऊँ ना तो ये सच में वर्क कर रहा है। होली से 1-2 दिन पहले आई थिंक मैंने जो मीठा है वो बंद किया था। चाय बंद करने का ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, बस मैंने मीठा बंद किया है। एंड मीठे में जो भी चीज़ें होती हैं ना वो सब मैंने बंद कर दी हैं। तो चाय भी मीठी ही होती है, इसी वजह से चाय भी बंद हो गई है। तो मैंने सब कुछ मीठा इस टाइम बंद किया हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा होली का त्यौहार निकल गया, मैंने सिर्फ आधी गुजिया खाई थी।
एंड उसके अलावा मैंने बिल्कुल भी गुजिया वगैरह कुछ भी नहीं खाई। एंड उसके बाद होली से 1-2 दिन पहले की बात है, एंड मैं हिमानी को लेकर गई थी क्लिनिक 20 तारीख को, एंड तब तक मेरा 1 किलो वेट जो है कम हो चुका था। 56 से सीधा 55 पे मेरा वेट आ गया था। एंड आप सभी खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ही दिन हुए थे अभी होली से लेकर एंड 20 तारीख तक। तो बस यही रीज़न है चाय बंद करने का, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा चलिए बता देते हैं। और वैसे भी जो है मैं बहुत ज़्यादा जो चाय लवर होते हैं ना, उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे चाय मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा दिन शुरू नहीं होगा, या मेरे सिर में दर्द होगा, या सुस्ती नहीं भागेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में चाय अच्छी लगती है क्योंकि गरम-गरम पीते हैं, इस वजह से पी लेती हूँ, वरना गर्मियों में मुझे मिले ना मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इस टाइम वैसे भी मेरी जो नाश्ते की बाद की मेडिसिन होती है वो बंद है, तो मेरे लिए और भी ईज़ी हो गया था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है चाय, क्योंकि चाय ले लो उसके साथ बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ ले लो, तो मेडिसिन खा लो नाश्ते की, क्योंकि रोज़ रोज़ नाश्ता क्या ही बनाया जाए। तो इस टाइम वो भी बंद है तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया। शुरू में 1-2 दिन थोड़ा ऐसा लगा था कि नहीं थोड़ी सी इच्छा हो रही है, बट उसके बाद फिर कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। एंड वैसे भी इस तरह से बीच बीच में ना थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। एंड यही रीज़न होता है कि मैं अपने घर के छोटे बड़े सारे काम भी ना खुद ही करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप थक जाते होंगे, आप वैसे भी बीमार रहते हो, आप मेड लगा लो, आप हेल्पर लगा लो। तो उसका भी मेन रीज़न यही है कि जितना हाथ पैर चलते रहे ना उतना ठीक रहता है, क्योंकि ऑलरेडी परेशानी है। एंड अगर काम वाम बंद कर देंगे, बिल्कुल बैठकर आराम ही करेंगे ना, तो सच में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ जितने ज़्यादा मेरे हाथ पैर चलते रहें ना, जितना मैं चला सकूँ उतना सही है मेरे लिए। तो सिर्फ यही था। मुझे जब भी लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हूँ जिससे कि मेरा जो है सही आ जाता है, जितना मुझे चाहिए होता है। 3-4 किलो वेट कम हो जाता है, उसी में जो है बॉडी एकदम फिट लगने लगती है। तो बस यही रीज़न था और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में ही मेरे सारे काम जो है हो गए थे। अभी के लिए मैंने पराठा बनाया, उसके बाद मैंने रोटियाँ जो थी वो बना कर रख दी। फिर अपना क्लीनिंग का सारा मैंने काम निपटाया, नहाकर अब मैं आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी भरवा बैंगन। बैंगन लेकर आए थे हस्बैंड, तो काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं थे, वैसे बड़े बड़े थे, बट मैंने कहा चलिए काट कर बना लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बनाए थे। एंड आलू आलू खाकर भी परेशान हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलिए आज बैंगन ही बना लेते हैं। तो बस वही भरवा बैंगन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह सब उसका पेस्ट बना लिया था, एंड बस उसका तड़का रेडी किया। और जो बैंगन है वो मैंने पहले थोड़े फ्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने डाल दिए। तो मैं भरवा बैंगन इसी तरह से बनाती हूँ, एंड थोड़ा ग्रेवी वाला बनाती हूँ, एकदम सूखा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एंड बाबू को इसी तरह से पसंद है। बाबू बैंगन तो खाती नहीं है, बट इसकी ग्रेवी से वो सब्जी खा लेती है, सॉरी रोटी खा लेती है। एंड अगर ग्रेवी ना हो ना तो फिर वो कुछ नहीं खाती है, तो इस वजह से मैं हल्का ग्रेवी रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जो सब्जी है वो रेडी हो गई थी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है एंड हरा धनिया डाला है। एंड उसके बाद यहाँ पर नाइट में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी थोड़ी रखी हुई थी, तो उसको मैंने गरम कर लिया। और मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी जब सब्ज़ी बनने को थी कि आ जाओ लंच के लिए, तो वो बस आ गए हैं। एंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ उनकी प्लेट। थोड़ी सी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी ले ली है, थोड़ा सा बैंगन ले लिया है, साथ में मैंने जो सैलेड है वो भी कट करके रखा हुआ है, खीरा एंड रोटी। तो ये है आज का हमारा लंच। तो बस इसके बाद जो है हस्बैंड को खाना दिया, हस्बैंड खाना खाकर चले गए, फिर हम लोगों ने खाना खाया। एंड अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। अभी स्कूल से आ गया था, उसको खाना वाना खिला के मैंने सुला दिया है। बाबू भी सो गई है, क्योंकि फिर वो 4 बजे ट्यूशन जाएगी तो मैं उसको जगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है मलाई रखी हुई थी, काफ़ी सारी मलाई हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए इसको ही मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और इससे जो बटर है वो निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास कमेंट आया था दीदी आप मलाई से किस तरह से बटर निकालते हो। तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस उसको किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मलाई को। एंड ये जो ब्लेंडर है इसी से जो है मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत देर में ही जो बटर है वो निकल आता है। तो यहाँ बीच में लाइट चली गई थी तो मैं बोर हो रही थी, बच्चे दोनों सो ही रहे थे, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा टीवी चला लिया है। एंड एक ऑरेंज लेकर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ खाने के लिए,
कि जब तक लाइट आती है तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ एंड साथ ही साथ जो ऑरेंज है उसको भी मैं खा लूँगी। एंड उसके बाद जो लाइट आ जाएगी तो मैं बटर निकाल के रख दूँगी। एंड घी मैं नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि मुझे जो है फिर इसके बाद थोड़ा सा मीशो ज्वेलरी हॉल एक वीडियो शूट करना है, तो इस वजह से जो बटर है वो मैं निकाल के बस फ्रिज में रख दूँगी। वो कल मैं उसका जो घी है वो बना लूँगी। तो बस यहाँ पे लाइट आ गई थी, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा जो बटर है हमारा निकल के रेडी हो गया है, एकदम बढ़िया। एंड इसको थोड़ा सा और चलाऊँगी जिससे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो निकालने में ईज़ी रहेगा। एंड अभी पानी नॉर्मल ही मैंने यूज़ किया है। एंड जो मलाई है मैंने तुरंत निकाल के तुरंत ही फेंटना शुरू कर दी थी। सर्दियाँ थी तो थोड़ा पहले से निकालना होता था एंड हल्का गुनगुना पानी यूज़ करती थी, बट अभी गर्मियाँ हैं एंड अभी फ्रिज में पानी रख नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुरंत निकाला, तुरंत फेंटना शुरू कर दिया, नॉर्मल पानी ही उसमें डाल लिया था। तो मलाई इतनी ठंडी थी कि वो पानी भी उसमें ठंडा हो गया था, तो ईज़िली जो बटर है वो निकल आता है। एंड अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो अपना शूट किया, जैसे कि आपको बताया था। अब बाबू ट्यूशन से आ गई है तो उसको हल्का फुल्का सा भूख लगी थी, तो यहाँ मैंने उसको दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल कर दे दिया है। एंड थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लिए मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। मेरा भी कुछ खाने का मन हो रहा था तो मैंने कहा चलिए मैं अपने लिए तरबूज कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा तरबूज रखा हुआ था, बाबू ने मना कर दिया था, हस्बैंड चाय पी रहे थे, तो फिर मैंने सिर्फ अपने लिए ही जो तरबूज है थोड़ा सा ले लिया है। एंड बस इसको मैं कट कर लूँगी, हस्बैंड को चाय दे दूँगी और मैं ये खा लूँगी। यहाँ पे अभी आ रहा था बार बार, उसमें उंगली डाल रहा था, उसमें छेद छेद होते हैं ना बीज वाले, और उसको जो है चाट रहा था। तो वही मैं जो है उसको डांट रही थी। वैसे खाता नहीं है, बस उसे ऊधम करना होता है, ढंग से खाएगा नहीं। पपाया खा लेता है बट तरबूज वगैरह अभी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। हल्का फुल्का मन होता है तो खा लेता है, वरना नहीं। तो बस यहाँ पे जो चाय है वो भी बन के रेडी हो गई है, तो चलिए मैं हस्बैंड को चाय दे देती हूँ। एंड इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।